हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि चार स्फीयर हैं जिन पे डिफरेंट चार्जेस हैं और हमने क्या करा है, ए और बी को कांटेक्ट मिलाया है, फिर उन्हें सेपरेट कर दिया, फिर बी और सी के साथ और सी और डी के साथ भी हमने सेम करा है। हमें फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, फोर्स बताना है ए एंड डी के बीच में, और फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी एंड सी के बीच में जब वो 3 मीटर अपार्ट हो। तो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास आता है। पहले तो चार्ज जो हम कॉन्टैक्ट में लाने के बाद सेपरेट कर देते हैं, तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जो चार्ज दोनों स्फेयर्स पे आएगा वो आएगा Q1 प्लस Q2, दोनों के चार्ज का सम और उसका हाफ। और जो फोर्स होता है वो होता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमारा कॉन्सेप्ट है, हमें पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा। हमारे पास ए और बी है जिन पे चार्जेस, ए पे जो चार्ज है वो 10 कूलम का है, बी पे जो चार्ज है वो -4 कूलम का है। ए और बी को हम कांटेक्ट में लेके आए हैं और सेपरेट करने के बाद जो उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दोनों पे होगा 10 ± 4 कूलम बाय 2, और बी पे भी जो चार्ज होगा वो होगा 10 ± 4 बाय 2। मतलब ए और बी पे जो चार्ज आएगा वो +3 कूलम का आएगा। सेम इस तरह हम बी और सी को कांटेक्ट में लाएंगे। अब जो बी पे नया चार्ज आ गया है वो हो गया +3 कूलम का, और जो सी पे जो चार्ज है वो हमारे पास है 9 कूलम का। अब जब हम इनसे कांटेक्ट में लेके आए और सेपरेट करने के बाद जो इन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो बी और सी पे 6 कूलम का आएगा, +6 कूलम, दोनों पे +6 कूलम चार्जेस हैं। इसी तरह जब हम सी और डी को कांटेक्ट में लेके आएंगे, सी और डी, सी पे जो चार्ज है हमारे पास गाइस है वो 6 कूलम का है, और डी पे जो चार्ज है वो -12 कूलम का है। तो जो सेपरेट करने कांटेक्ट में लाने के बाद सब हम सेपरेट कर देंगे, तो सी और डी पे सी और जो डी पे चार्ज आया है वो हमारे पास -3 कूलम चार्ज आया है। जो हमारे पास फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से है, ए बी सी एंड डी। ए पे हमारे पास चार्ज आया है +3 कूलम, बी पे जो चार्ज आया है वो +3 कूलम, +3 कूलम, बी पे जो चार्ज है वो है +6 कूलम, सी पे जो चार्ज है हमारे पास -3 कूलम, और जो डी पे जो चार्ज आया है वो भी -3 कूलम। अब हमें फाइंड आउट करना है ए और डी के बीच में किस टाइप का फोर्स होगा, और बी और सी के बीच में फोर्स कितना होगा 3 मीटर अपार्ट पे। जो ए और डी के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा बिटवीन ए एंड डी इज अट्रैक्टिव, क्योंकि उन पे डिफरेंट चार्जेस है, तो उसकी वजह से डिफरेंट साइन ऑफ चार्जेस है, क्योंकि ए पे पॉजिटिव चार्ज है और डी पे नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों की वजह से इन पे जो फोर्स आया है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो लास्ट बात है हमारे पास उसमें हमें बताना है कि बी और सी पे कितना फोर्स है। बी पे हमारे पास +6 कूलम है और सी पे हमारे पास -3 कूलम है, और इनको 3 मीटर अपार्ट रखा है। जो फोर्स होता है वो होता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जो K होता है वो होता है हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। के की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आती है वो होती है 9 इंटू 10⁻9। जो फोर्स की वैल्यू हमारे पास अब आएगी वो होगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 जो है हमारे पास वो है 6 कूलम, एंड जो Q2 है वो है -3 कूलम, और इनके बीच में है डिस्टेंस 3 स्क्वायर से 9 गया क्योंकि 3 स्क्वायर 9 होता है। और फोर्स जो हमारे पास आया वो फोर्स की वैल्यू आई -18 इंटू 10⁻9 न्यूटन। अब जो यहाँ नेगेटिव है, माइनस साइन है, वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट अट्रैक्टिव नेचर, क्योंकि वो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। और मैग्नीट्यूड जो आएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड आया 18 इंटू 10⁻9 न्यूटन।
सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।